Okay, in this lecture we will discuss about the essential and non-essential amino acids. In my one of previous lecture of amino acid, where I discussed the standard amino acids or the 20 amino acids. So we all know the 20 amino acids are 20 amino acids known as standard amino acids. Double A, I write down here double A, that means amino acid, short form of amino acids. So in my last previous amino acid lecture, okay, we discuss about the standard amino acids, and we all know the 20 amino acids are known as standard amino acid. Why these 20 amino acids are known as standard amino acid, I already discussed there. I will provide the link in the description, you can watch that video also. Okay, so standard amino acid in brief, we know the standard means these 20 amino acids are repeatedly present in this protein molecule, or what we can say, these 20 amino acids involved in the synthesis of the protein, that's why known as standard amino acids. Okay, so all these 20 amino acid, these 20 amino acid need not to be taken in diet. Okay, I have written here these all 20 amino acids. Okay, need not to be taken, these need not to be taken in diet, all these amino acid. Okay, all these 20 amino acids need not to be taken in the diet. So वट वी कैन से कि ये सारे 20 अमीनो एसिड जो है हम डाइट के थ्रू लेने की हमें जरूरत नहीं होती. व्हाट इट मीन्स, वी मीन टू से दैट कि some of these amino acid our body can synthesize, whether some amino acid we have to take through the our diet. So the topic is essential and non-essential amino acids. So what we can say, out of these 20 amino acids, some amino acids our body can synthesize, rather some amino acid we have to take through our diet. Okay, on the basis of this requirement of nutritional requirement, what we can say, nutritional requirement. Okay, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पे हम दीज 20 अमीनो एसिड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं एज इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड. इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड. एक बार फिर देख लेते हैं कि वी ऑलरेडी नो कि हमारे जो 20 अमीनो एसिड हैं, दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स. और ये 20 अमीनो एसिड जो है बॉडी कुछ अमीनो एसिड आउट ऑफ दिस 20 अमीनो एसिड कैन सिंथेसाइज दीज अमीनो एसिड, वेदर कुछ जो है हमें डाइट के थ्रू एक्सटर्नली जो है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं बॉडी में, ताकि जो है बायोलॉजिकल फंक्शन कैन इट कैन इजिली कैरी आउट. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि कुछ हमें रिक्वायर्ड है थ्रू द डाइट, उस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे दो कैटेगरी में. वन इज इसेंशियल अमीनो एसिड एंड सेकंड इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड. ओके, जब हमने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो है वो स्टडी किए थे, तो हमने वहां पे डिफरेंट अमीनो एसिड को कैटेगराइज किया था अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. कुछ अमीनो एसिड हमने देखे थे कि एलिफेटिक चेन वाले होते हैं, कुछ पोलर होते हैं, ठीक है, कुछ में एरोमेटिक रिंग जो है वहां पे अटैच रहते हैं. बट ये जो क्लासिफिकेशन है ये बिल्कुल डिफरेंट है. ये किसके बेस पे की गई है? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पे, कि हमारी बॉडी में ये अमीनो एसिड किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वेदर दीज अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड थ्रू डाइट और नॉट. अगर हमारी बॉडी में वो रिक्वायर्ड है थ्रू डाइट, ओके, मीन्स कि हमें ये डाइट के थ्रू लेने पड़ रहे हैं. ठीक है, तो what we can say, if we are taking these amino acid through the diet, it means our body cannot synthesize these amino acids. Okay, so those amino acid which our body cannot synthesize, it means essential. What are essential amino acids? Essential amino acids
बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, ठीक है, बॉडी कांट सिंथेसाइज। ओके, सो डिस्कस कर लेते हैं, हमारा मेन यही टॉपिक है, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। सो एक बार डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, व्हाट आर इसेंशियल एंड व्हाट आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो सबसे पहले हम इसेंशियल अमीनो एसिड से जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड, शॉर्ट में लिख रहे हैं डबल अमीनो एसिड। सो इसेंशियल अमीनो एसिड मीन्स कि ये अमीनो एसिड जो है हमें थ्रू डाइट रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है, टेकिंग थ्रू डाइट। These amino acids should be present in our diet. ह्यूमन बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो हमारी डाइट में जो है वो ये अमीनो एसिड जो है हमें लेने पड़ते हैं, इसीलिए इन अमीनो एसिड को बोला जाता है इसेंशियल अमीनो एसिड्स। एंड ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, बॉडी कांट सिंथेसाइज, तो ये पॉइंट क्लियर है, बॉडी जो है सेल्फ सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसीलिए इनको बोला है इसेंशियल अमीनो एसिड। अब हमें ये भी देखना है कि आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं तो उनमें से 10 अमीनो एसिड जो है वो इसेंशियल अमीनो एसिड के कैटेगरी अंडर आते हैं, ठीक है। 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो उनको बोला जाता है क्या, इसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, सो कौन कौन से 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कोड वर्ड जो है वो यूज करते हैं ताकि हमें ये मेमोराइज रह जाए अच्छे से। तो इसके लिए हम राइट डाउन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीवीटी, प्राइवेट, अगर मैं इसको शॉर्ट में लूं तो पीवीटी मीन्स प्राइवेट टिम हॉल, HALL, ठीक है, प्राइवेट टिम हॉल। और ये टोटल अगर हम काउंट करें तो कितने अमीनो एसिड हैं, ये 10 अमीनो एसिड्स। तो ये अगर इसेंशियल अमीनो एसिड कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन में हमें दे दिए जाते हैं कि हमें चूज करना पड़ता है ऑप्शंस में कि कौन से जो है वो इसेंशियल हैं और कौन से नॉन इसेंशियल हैं, तो हम मेमोराइज करने पड़ते हैं ये। तो ये शॉर्ट कोड है, इसको मेमोराइज करने का, 10 अमीनो एसिड्स हैं ये इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल हैं, तो इनको हम कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट टिम हॉल। प्राइवेट टिम हॉल में अगर हम P को लेके चले तो P मीन्स फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, ओके, एंड V goes to valine, okay, T goes to threonine, ओके, प्राइवेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने टिम ले लिया, ठीक है, टिम, T मीन्स थ्रियोनिन आ गया हमारा, ट्रिप्टोफैन, ओके, सो I goes to isoleucine, okay, isoleucine, and M goes with methionine, okay, H goes with histidine, and A goes with arginine, while L goes with leucine, and 2 L है यहाँ पे हॉल में, ठीक है, L goes to lysine, ओके। सो ये हमारा जो है इसका हमने डिकोड कर दिया इसको। तो प्राइवेट टिम हॉल, P goes to phenylalanine, V goes to valine, T जो है 2 बार आ रहा है यहाँ पे, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन, ठीक है, टायरोसिन इज नॉट हियर, सो यहाँ पे थोड़ा सा ये हमें जो है वो देखना पड़ेगा, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। L goes to leucine, L goes to lysine, I goes to isoleucine, M is methionine, H is histidine and A is arginine, ओके। सो ये आ गए हमारे सारे क्या, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स।
ऑब्वियसली नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो है 10 इसमें इंक्लूड है, इसेंशियल में सेकंड जो रेस्ट 10 हमारे आउट ऑफ 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बच जाते हैं, वो आएंगे हमारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल वर्ड से ही हमें जो है वो समझ आ रहा है व्हाट यू मीन बाय नॉन इसेंशियल मींस देयर इज नॉट रिक्वायरमेंट टू बी दीज अमीनो एसिड to be taken through our diet, but they can be synthesized inside our body, they can be synthesized inside body। ठीक है, हमारी बॉडी में ये सिंथेसाइज हो सकते हैं, इसीलिए इनको डाइट के थ्रू लेने की कोई जरूरत नहीं होती, इसीलिए इनको बोला जाता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब हमने एक तो कोड वर्ड से जो है वो मेमोराइज कर लिए, अब रेस्ट ऑफ जो 10 है, ठीक है, जरूरी नहीं है उसमें भी कोड लगा के याद रखना है, रेस्ट ऑफ 10 जो है वो नॉन इसेंशियल में ही आएंगे। तो रेस्ट ऑफ हम देख लेते हैं कौन कौन से जो है वो बच जाते हैं 10 अमीनो एसिड। जैसे हमारा टाइरोसिन जो है वो रह गया था, टाइरोसिन इज नॉट इसेंशियल बट इट इज अ नॉन इसेंशियल। जो रेस्ट ऑफ 10 बचते हैं वो नॉन इसेंशियल में आ जाएंगे। तो एक टाइरोसिन था, ठीक है, फिर हमारा ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, ठीक है, एलेनिन हो गया, एस्पार्टेट हो गया जो हमारे एसिडिक अमीनो एसिड की बात करते हैं, एस्पैरेजिन हो गया, ठीक है, ग्लूटामेट इज देयर, ग्लूटामिन इज प्रेजेंट अंडर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, प्रोलिन इज ऑल्सो देयर, ठीक है, प्रोलिन। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या बच गया, सीरीन एंड नेक्स्ट इज सिस्टीन। ओके, आई थिंक कंप्लीट हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 अमीनो एसिड्स थे, दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, अगर हमें इसेंशियल याद रह जाते हैं प्राइवेट टीम हॉल करके, ठीक है, उनको डिकोड कर लो, तो जो रेस्ट ऑफ 10 अमीनो एसिड जो है स्टैंडर्ड से जो बच गए, वो ऑब्वियसली किसके अंदर आएंगे, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है, जैसे हमारे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि मैच करने हमें इसेंशियल अमीनो एसिड या नॉन इसेंशियल, तो एटलीस्ट हमें एक ग्रुप पता होना चाहिए। जैसे हमें 10 है, क्योंकि नॉन इसेंशियल भी कितने हैं, टोटल 10 अमीनो एसिड्स होते हैं, एंड इसेंशियल भी कितने हैं, 10 है। अगर हमें 10 एक ग्रुप ही मेमोराइज है, फॉर एग्जांपल हमें इसेंशियल मेमोराइज है, तो नॉन इसेंशियल रेस्ट ऑफ हम वैसे ही जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम मेमोराइज रख सकते हैं अमीनो एसिड्स को। ठीक है, सो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दैट्स इट अबाउट द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है इस टॉपिक को डिस्कस करने की। ठीक है, इट इज़ इनफ। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।